इंदौरा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित छन्नी वैली में जसवाल फिलिंग स्टेशन का शुभारंभ वन मंत्री राकेश पठानिया ने किया। यह फिलिंग स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जैसे कि पेट्रोल की गुणवत्ता में अगर कोई भी कमी पाई जाती है तो यह ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। इसकी शिकायत भी अपने आप ही भारत पेट्रोलियम के उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। वहीं जो पेट्रोल और डीजल का भाव सुबह रोजाना तय होता है वह भी ऑटोमेटिक तौर पर बदल जाएगा। ये एक आधुनिक इंडियन ऑयल का आज डंडाल में एक यहाँ पे हाईवे के ऊपर पंप खोला है, जिसके लिए मैं राजेश ठाकुर जी की धर्मपत्नी और इनको दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जिस तरीके से तेल पड़ता है और जिस तरीके से हर एक चीज को मॉनिटर किया जाता है, ये नई टेक्नोलॉजी हमारे क्षेत्र में पहली बार आए, इसके लिए बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। सदर विकास खंड कार्यालय लखनपुर के अंबेडकर भवन में दूसरे चरण में 19 जनवरी को होने वाले 20 पंचायतों के चुनाव के उम्मीदवारों के बैलेट पेपर पर नाम लिखने का काम सोमवार को संपन्न हो गया। सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं बीडीओ सदर भाग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस कार्य को 300 कर्मचारियों ने पूरा किया। जानकारी के अनुसार 176 पंचायतों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा, जिसमें संबंधित वार्ड मेंबर, उप प्रधानों, प्रधान, बीडीसी और जिला परिषद के उम्मीदवारों के बैलेट पेपर लिखे जाएंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं बीडीओ सदर भाग सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रथम चरण में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए 17 पंचायतों के बैलेट पेपर लिखने का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि द्वितीय चरण में 20 पंचायतों के बैलेट पेपर लिखने का कार्य भी पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण में 21 जनवरी को 12 पंचायतों के चुनाव होंगे। सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं बीडीओ सदर भाग सिंह ठाकुर ने बताया कि तीसरे चरण की पंचायतों के उम्मीदवारों के बैलेट पेपर में नाम लिखने का कार्य 13 जनवरी को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 13 जनवरी को ही चुनाव में ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों का मतदान करवाया जाएगा। 14 जनवरी को चुनाव में ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों की रिहर्सल करवाई जाएगी और 15 को उन्हें संबंधित पंचायतों में ड्यूटी देने के लिए रवाना कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों के वोटों की गिनती 22 जनवरी को होगी और उसी दिन इनके परिणाम निकाले जाएंगे। जिस दिन जिन पंचायतों के चुनाव होंगे उसी दिन उन पंचायतों के वोटों की गिनती कर चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और हर रोज लगभग 300 के करीब हमारे जो पोलिंग पार्टीज हैं वो यहाँ पे बैलेट पेपर राइटिंग का कार्य कर रही हैं और बहुत अच्छे से कार्य चल रहा है। हमने 17 पंचायतों का कार्य कंप्लीट कर लिया है और 20 पंचायतें हम आज कंप्लीट कर लेंगे बैलेट पेपर राइटिंग का। इसके बाद फिर हमारी 12 पंचायतें बचेंगी, वो हम परसों तक संपूर्ण कार्य समाप्त कर लेंगे बैलेट पेपर राइटिंग का। उसके बाद हमने 13 तारीख को यहाँ पे जो हमारे यहाँ के कर्मचारी जो वोटिंग में जिनकी ड्यूटी लगा रखी है उनकी वोटिंग यहाँ पे डलवाएंगे और उसके बाद 14 तारीख को हमने एक रिहर्सल इनकी रखी है और 15 तारीख को हम पार्टी यहाँ से मूव कर देंगे। रामपुर नगर परिषद में 9 में से 7 वार्डों में कांग्रेस समर्थितों की जीत पर कांग्रेसियों ने जश्न मनाया। राज दरबार होते हुए बाजार तक रैली निकाली गई। सभी जीते हुए पार्षदों ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आस्था जताते हुए उनके निर्देश पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने की सहमति जताई। रामपुर नगर परिषद में 9 में से 7 वार्डों में कांग्रेस समर्थित पार्षदों के जीतने पर कांग्रेसियों ने जश्न मनाया। नवनिर्वाचित पार्षदों कांग्रेसी नेता राज दरबार में एकत्रित होकर बाजार में रैली निकाली। सभी जीते हुए पार्षदों ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आस्था जताते हुए कहा कि जैसा हाईकमान के निर्देश होंगे उन्हीं के निर्देश पर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कुर्सी पर बिठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेसी नवनिर्वाचित पार्षद एकजुट हैं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर रामपुर नगर परिषद में जीत दर्ज करने के लिए षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया। नवनिर्वाचित पार्षद मुस्कान नेगी ने बताया कि वह अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाने का प्रयास करेंगी। जो भी रुके हुए कार्य हैं उनमें तेजी लाएंगी। शहर की जो भी समस्या होगी, चाहे वह स्ट्रीट लाइट हो या अन्य, प्राथमिकता से समस्या का हल करने का प्रयास किया जाएगा। बनाना चाहूँगी, वहाँ पे रुके हुए सारे काम पूरा करना चाहूँगी, स्ट्रीट लाइटें लगाना चाहूँगी, सीवरेज की समस्या सुलझाना चाहूँगी। मतलब वहाँ जो लोग मुझे सेवा का मौका, जो उनकी समस्याएं हैं, मैं सुलझाना चाहूँगी। नगर परिषद के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने कि कांग्रेस पार्टी, राजा साहब, टिक्का साहब, रानी साहब और जो हमारे यहाँ के प्रभारी पूर्व में रहे हमारे अध्यक्ष
दीपक सूद पर विश्वास व्यक्त करते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। ये बिल्कुल सही संकेत है कि किस तरह से 34 साल लगी है भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में एक ईंट तक नहीं लगाई है। हमारा लक्ष्य होगा लोगों की सेवा करना, जो अभी तक बीजेपी की सरकार में काम रुके हुए हैं उनको दोबारा शुरू करना, सड़कों का निर्माण करना, एम्बुलेंस रोड का निर्माण करना, वार्ड नंबर 8 में लाइटें का प्रबंध करना, स्वास्थ्य पक्के करने। उधर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दीपक सूद ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के आशीर्वाद के साथ उनके दिशा निर्देशों से रामपुर की जनता ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताया है। भाजपा ने षड्यंत्र रचने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए 9 में से 7 पार्षद कांग्रेस के जीत कर आए हैं। नगर परिषद रामपुर में हर वर्ष की भांति जब भी चुनाव होते हैं तो राजा साहब के दिशा निर्देश द्वारा, जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं रानी प्रतिभा सिंह जी, जो पूर्व में सांसद रही हैं, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विधायक श्री विक्रमादित्य सिंह जी, जिनके पूरे आशीर्वाद से रामपुर में हर बार की तरह इस बार फिर दोबारा कांग्रेस का झंडा लहराया है और 9 में से 7 सीटें हमारी कांग्रेस की आई है। और जितना षड्यंत्र भाजपा ने इस बार रचा वो आज तक कभी नहीं रचा गया। इन्होंने वार्ड तोड़े, जो हमारा एक 400 मेंबर का वार्ड था उसको तोड़ के 200 का किया गया, और जो हमारे बाजार के वार्ड जो 4 थे उनको 2 बना के 1200 वोटरों का वार्ड बनाया गया। ये कहाँ की राजनीति है? लेकिन जनता ने इसका जवाब दिया, और ऐसा जवाब, करारा जवाब दिया कि फिर दोबारा 7 सीटें यहाँ पे कांग्रेस ने झोली में दिया राजा साहब की। रेणुका विधानसभा क्षेत्र से जिला परिषद भाजपा समर्थित उम्मीदवार मोरध्वज ठाकुर, ओबीसी प्रत्याशी सीमा देवी, सुरेंद्र को भारी जन समर्थन मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर द्वार पर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में मत डालने के लिए लोग कह रहे हैं। है ये हमारे सरकार की उपलब्धियों के साथ जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्हीं के आशीर्वाद से जो है हमारे जो प्रत्याशी है उनको भी भाजपा ने समर्थन दिया है, और हम उनको जो है आगे लेकर के सरकार की जो उपलब्धियां हैं और जनता के बीच में ले जा रहे हैं। जैसा कि संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने और भारत की सरकार ने जो है लोगों किसानों के लिए जो है वो किसान सम्मान निधि जो है हर व्यक्ति को दी है, और उसी के साथ जो महिला वर्ग के लिए जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस के सिलेंडर भी प्रत्येक घरों को उपलब्ध कराया है। इसके साथ स्वास्थ्य बीमा योजना जो भी उसका भी लाभ प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको जो है सरकार की उपलब्धियों को भी समझा रहे हैं, और हमारे जो कैंडिडेट है वह भी व्यक्तिगत रूप पे भी जो है अपने माध्यम से जो है लोगों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो 100% जो है यहाँ से विजयी होगा, और उनको जो है विजयी बना करके हम जिला परिषद में रखेंगे। बथेरी पंचायत के मामले को लेकर मंडी एडीसी जतिन लाल ने बताया कि मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र की बथेरी पंचायत में उप प्रधान पद के लिए एक प्रत्याशी जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, इस मामले को संज्ञान में लिया गया है और यह मामला राज्य चुनाव आयोग को भेजा गया है। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ही इस मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो मंडी जिला में एक केस जैसे कि हुआ था इसमें कि एक पंचायत है हमारी बथेरी पंचायत, उसमें उप प्रधान की नॉमिनेशन को लेकर कुछ इशू हुआ था कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, ऐसा एक इशू सामने आया। तो इस इशू के लिए हमने एक इसका जो संज्ञान ले लिया है और इस मैटर को हमने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है, और हम उनके दिशा निर्देशों की अभी हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे ही कुछ हमारे पास आएगा हम इसका जो भी हमें डायरेक्शन मिलेगी अकॉर्डिंगली हम इसको एक्शन लेकर और जो भी उचित होगा हम कार्य इसमें करेंगे।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा न करवाने को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का छात्र संगठन एबीवीपी ने स्वागत किया है और विश्वविद्यालय पर छात्रों से लूट और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाए हैं। साथ ही एबीवीपी ने विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन समेत सभी दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी को विश्वविद्यालय ने अवसर में बदलकर गैर कानूनी तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और प्रवेश परीक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए एकत्रित तो किए, लेकिन बाद में मेरिट के आधार पर दाखिला करवाया गया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय महामारी की आड़ में आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश की जनता को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर चाहे वह शिक्षक और गैर शिक्षक पदों की भर्ती के नाम पर 2000 की भारी भरकम आवेदन शुल्क वसूलने की बात हो या फिर पंचायत सचिव भर्ती के नाम पर 1200 रुपए आवेदन शुल्क लेने की हो। विश्वविद्यालय ने यूजी के पूरे रिजल्ट घोषित किए बिना मेरिट के आधार पर दाखिला देने का फैसला लिया, जो कि छात्रों के साथ भद्दा मजाक था। इसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद में विरोध प्रदर्शन किया और अब उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय के मेरिट आधार पर प्रवेश के फैसले को गैर कानूनी करार दिया है, जिसका विद्यार्थी परिषद ने स्वागत किया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जो अभी हाई कोर्ट का निर्णय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए आया, उससे यह सिद्ध होता है कि एंट्रांस के नाम पर विश्वविद्यालय ने प्रदेश के हजारों छात्रों के साथ एक भद्दा मजाक और उनको लूटने का काम किया है। विद्यार्थी परिषद का संघर्ष पहले से ही प्रवेश परीक्षाएं करवाई जाए, यही हमारा स्टैंड था और उस स्टैंड को जारी रखते हुए हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जख्मी हुए, घायल भी हुए, पुलिस की लाठियां भी खाई, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत हुई। ये बहुत बड़ी बात है और विद्यार्थी परिषद उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करती है। और हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर ये जो गैर कानूनी तरीके से दाखिले करवाए गए, इसके पीछे जो जिम्मेवारी बनती थी वो जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर अरविंद कालिया की उसकी तानाशाही की वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ। उन्होंने बिना किसी चेयरमैन से डिस्कस किए हुए ये डिसीजन लिया था, जिसका परिणाम हिमाचल प्रदेश के हजारों छात्रों को भुगतना पड़ा। विश्वविद्यालय द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैड पर बीएड की नोटिफिकेशन जारी करने की निंदा की और कहा कि विद्यार्थी परिषद ने नोटिफिकेशन को निकालकर अपना लोगो लगाया था, लेकिन वही नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने वेबसाइट पर कैसे लगा दी, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वो नोटिफिकेशन आती है 1 जनवरी को, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय डालता है 8 जनवरी को वेबसाइट के ऊपर। अब नेचुरल सी बात है, वो नोटिफिकेशन जब हमारे पास किसी भी छात्र संगठन के पास जाएगी वो अपना लोगो लगाएगा, लेकिन जिम्मेवारी बनती थी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की, जो लापरवाही के साथ इधर उधर से आई गई नोटिफिकेशंस को उठाकर वेबसाइट के ऊपर डाल देते हैं। आप प्रॉपर चेक तो करते कि नोटिफिकेशन हमने कौन सी डालनी है। तो ये सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के आईटी सेल के कर्मचारियों की लापरवाही है, जिसका परिणाम अभी जो हमने देखा कि जो लोगो ऊपर विद्यार्थी परिषद का लगा, हमारे लोगों का गलत इस्तेमाल किया गया, हम भी उसकी कड़ी निंदा करते हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। अब देखते रहिए HP 24x7। Ragging canteen lecture hall, sub updated on my wall. Tracking music पहला प्यार, सब कितना मस्त है यार, सब कितना मस्त है यार. First time bruising, first night party, must have life, just be a bit naughty, just be a bit naughty. Yeah. Sheena Meena so hardy. Yeah. Whoa, I'm so naughty. Yeah. Whoa, I'm so naughty. 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 वो मुझे अपना स्टेटस पता करना है, HIV स्टेटस। अपना स्टेटस जानने के लिए करीब के सरकारी अस्पताल के जांच केंद्र में अपना HIV टेस्ट करवाइए। ये जांच और सलाह मुफ्त और गोपनीय है। Life may no fear when it's all clear.